अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम करणी माता। करणी माता, करणी माता के बारे में सुनो ध्यान से। कहते हैं कि करणी माता का जो जन्म है, करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था। 1387 ईस्वी में, यानी कि करणी माता का जो जन्म है वो 1400 ईस्वी से 13 कम, यानी 1387 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था करणी माता का सुआप गांव। कौन सा गांव? सुआप गांव। करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। ये जो सुआप गांव कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में सुआप गांव है जोधपुर में, यानी कि करणी माता का जो जन्म है वो सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। और जन्म कब हुआ? 1387 ईस्वी में सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। और ये चारण परिवार में इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में? चारण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ। करणी माता के पिता का नाम, करणी माता के पिता का नाम मेहाजी था। क्या था? मेहाजी। जबकि करणी माता के माताजी का नाम देवलबाई था। क्या था? देवलबाई। देवलबाई। एक चीज और अच्छे से बता देता हूं, करणी माता का खुद का नाम यानी वास्तविक नाम, करणी माता का वास्तविक नाम क्या था? तो करणी माता का वास्तविक नाम था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई। रिद्धिबाई बोल दो या इन्हें रिद्धुबाई भी बोलते थे। यानी करणी माता का वास्तविक नाम रिद्धिबाई या रिद्धुबाई था। करणी माता का प्रमुख मेला देशनोक में लगता है। ये चीज मैं आगे बताऊंगा। पर देशनोक जो कस्बा है वो करणी माता ने 1419 ईस्वी में, 1419 ईस्वी में करणी माता ने देशनोक कस्बा बसाया था। देशनोक कस्बा बसाया था। देशनोक कस्बा बसाया था। ये जो देशनोक का कस्बा है, आज यहां पर करणी माता का मंदिर है। फिर से सुनना, करणी माता का जन्म जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था। जोधपुर के सुआप गांव में हुआ था, चारण परिवार में हुआ था। पिताजी का नाम मेहाजी, माता का नाम देवलबाई और वास्तविक नाम करणी माता का रिद्धिबाई या रिद्धुबाई था। करणी माता का विवाह बीकानेर की साइड हो गया था और इन्होंने इधर बीकानेर में, आज के बीकानेर में देशनोक नाम का कस्बा बसाया था 1419 ईस्वी में। इसी 1419 ईस्वी में बसाए गए देशनोक कस्बे में करणी माता का आज विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में, करणी माता के मंदिर में, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, सूरत सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह, सूरत सिंह, डूंगर सिंह, डूंगर सिंह वे अलवर के राजा, अलवर के राजा बख्तावर सिंह, अलवर के राजा जिनका नाम है बख्तावर सिंह, अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करणी माता का जो देशनोक में मंदिर है उस मंदिर को बढ़िया बनाने का काम किया, यानी भव्य बनाने का काम किया। किस किस ने? गंगा सिंह ने, सूरत सिंह ने, डूंगर सिंह ने और अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने करणी माता के देशनोक के मंदिर को भव्य बनाने का काम किया। आगे सुनना। करणी माता का जो मेला है
वो करणी माता का मेला लगता है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में करणी माता का मेला लगता है। चैत्र और आशोज के नवरात्रि में करणी माता का मेला लगता है। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो फैक्ट भी याद करना। कुछ अन्य फैक्ट जो आपको याद करने हैं, ध्यान रखना। करणी माता जोधपुर की थी और कहते हैं कि जोधपुर के रणमल की ये धर्म बहन थी। वही रणमल जो हंसा का भाई था, मेवाड़ में हंसा का विवाह हुआ ना, उसका भाई। जोधपुर में जब जोधपुर का किला बनाया था राव जोधा ने, तो कहते हैं कि उस पहाड़ी पर, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर एक ऋषि रहते थे। उन्होंने श्राप दे रखा था कि यहां पर तुम्हारा किला जो है नहीं बसेगा। उस श्राप को प्रभावहीन करने के लिए करणी माता से मेहरानगढ़ के किले की नींव रखाई थी। तो मेहरानगढ़ का जो किला है, उस मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी। मेहरानगढ़ के किले की नींव करणी माता ने रखी थी। ठीक है। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है, करणी माता का जो मुख्य मंदिर है कहाँ है? देशनोक में। करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? देशनोक में है। ठीक है। अब आगे सुनना। करणी माता के मंदिर में बहुत ज्यादा चूहे रहते हैं, इसलिए इन्हें चूहे वाली देवी भी कहते हैं। चूहे वाली देवी भी कहते हैं। चूहे वाली देवी भी कहते हैं। और करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। मठ। ठीक है। और सुनना, ये कहा जाता है कि जो चूहे हैं, करणी माता के मंदिर में जो भी चूहे हैं, देशनों के चारण अगर मर जाते हैं, देशनों के चारण की अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो चूहे के रूप में जन्म लेकर के करणी माता के दरबार यानी देशनोक में आ जाते हैं, देशनोक के मंदिर में आ जाते हैं। यानी चारण जो है, देशनोक के चारण इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। और इन चूहों में एक सफेद चूहा बड़ा फेमस है, जिसे काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहा बड़ा फेमस है, जिसे काबा कहते हैं। ये जो सफेद चूहा है, कहते हैं कि ये दिख जाए तो शुभ है। ठीक है। और आगे सुनना। करणी माता खुद एक देवी की पूजा करती थी, जिसका नाम है तेमड़े राय माता। यानी करणी माता की जो इष्ट देवी है, कौन सी देवी? इष्ट देवी। याद रखना, इष्ट देवी। यानी करणी माता खुद एक देवी की पूजा करती थी, और जिस देवी का नाम है तेमड़े राय माता। क्या नाम है? तेमड़े राय माता। तेमड़े राय माता को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तेमड़े राय माता। इसीलिए देशनोक के मंदिर के पास, देशनोक का जो मंदिर है करणी माता का, उस मंदिर के पास में भी तेमड़े राय माता का मंदिर है। मंदिर के पास में भी तेमड़े राय माता का क्या है? मंदिर है। देशनोक में करणी माता का जो मंदिर है, उस मंदिर के पास तेमड़े राय माता का भी मंदिर है। प्रारंभ में करणी माता ने यहां आकर के एक जगह पर रहने लगी। प्रारंभ में करणी माता यहां आकर के, यानी देशनोक आकर के यहां रहने लगी। इस जगह का नाम है नेहड़ी। क्या नाम है? नेहड़ी। प्रारंभ में करणी माता सर्वप्रथम यहीं आई थी। करणी माता सर्वप्रथम कहाँ आई थी? करणी माता सर्वप्रथम यहाँ नेहड़ी आई थी। आज भी कहते हैं कि नेहड़ी यहां से नेड़ी है, यानी पास में ही है। अगर कभी आपको सफेद चील दिख जाती है, सफेद चील, तो कहते हैं कि करणी माता खुद दिख गई आपको। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। करणी माता का रूप माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है। और अच्छे से ध्यान से सुनना आगे।
करणी माता की जो भजन है, करणी माता की जो स्तुतियां हैं, भजन हैं, उनका एक विशेष नाम है। उनको चिरजाएं या चरजाएं बोलते हैं। करणी माता के जो भजन है उनको चिरजाएं या चरजाएं बोलते हैं। राव बीका जो थे, राव बीका, राव बीका जिन्होंने बीकानेर बसाया था, वो बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से ही बसाया था। बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से, देवी करणी के आशीर्वाद से बीकानेर बसाया था। क्या बसाया था? बीकानेर। इसीलिए इसीलिए बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ करणी माता को इष्ट देवी मानते हैं। करणी माता को अपनी इष्ट देवी या आराध्य देवी मानते हैं। इष्ट में माता या आराध्य माता मानते हैं। ठीक है, और सुनना। करणी माता कहते हैं कि 151 वर्ष जीवी थी। करणी माता 151 वर्ष तक जीवित रही थी। जब आपको पता है इतने लंबी उम्र तक जिए तो दाढ़ी मूछे आ जाती है, इसलिए करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी, दाढ़ी वाली डोकरी, करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। करणी माता के मंदिर में प्रसादी बंटती है नवरात्र में इधर, और 2 बड़े बड़े कढ़ाई है। उन कढ़ाई को सावन भादो कढ़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सावन भादो, सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो कढ़ाई। तो सावन भादो कढ़ाई कहाँ पर स्थित है? तो सावन भादो कढ़ाई यहीं पर स्थित है, देशनोक। राजस्थान में सबसे बड़ा दीपक, चांदी का दीपक कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा चांदी का दीपक भी करणी माता के दरबार में स्थित है, करणी माता के मंदिर में स्थित है। सबसे बड़ा दीपक यानी दिया यहीं पर स्थित है। किसका है? चांदी का दिया है। आप जाओ तो देखना कभी। ठीक है, तो ये हमने करणी माता के बारे में पढ़ लिया। फिर से सुन लेना करणी माता के बारे में। कहते हैं कि करणी माता का जो जन्म है वो 1387 ईस्वी में हुआ। 1387 ईस्वी में करणी माता का जन्म हुआ और करणी माता 151 वर्ष जीवी थी। इतने लंबे जीने के कारण इनके दाढ़ी मूछे भी आ गई थी, इसलिए इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी भी कहते हैं। करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं या कढ़ाई है जिन्हें सावन भादो कढ़ाई कहते हैं, और सबसे बड़ा दीपक जो है वो करणी माता के मंदिर में स्थित है। फिर सुनना। राव बीका, जोधा का पुत्र बीका जिसने बीकानेर बसाया था, वो करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया था। इसलिए बीकानेर के राठौड़ करणी माता को अपनी आराध्य माता या आराध्य देवी मानते हैं। करणी माता के जो स्तुति है, भजन है, जो चारण जाति करणी माता के भजन गाती है, उन भजनों को बोलते हैं चिरजाएं या चरजाएं। ठीक है, और आगे सुनना। करणी माता, करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ। सुआप गांव जोधपुर में हुआ था और चारण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम श्री मेहाजी था और माताजी का नाम देवलबाई था। करणी माता का वास्तविक नाम रिद्धिबाई या रिद्दूबाई था। 1419 ईस्वी में इन्होंने देशनोक नाम का कस्बा बसाया था। जब इनका विवाह बीकानेर की साइड हो गया था तो इन्होंने देशनोक नाम का कस्बा बसाया था। इस देशनोक नाम के कस्बे में आज करणी माता का मंदिर है। ठीक है, और बहुत बड़ा मंदिर है। राजस्थान में या विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का मंदिर, चूहे के लिए सबसे प्रसिद्ध मंदिर। गंगा सिंह जी बीकानेर के राजा, फिर सूरत सिंह जी और डूंगर सिंह जी,
इन्होंने इस मंदिर को भव्य बनाने का काम किया। साथ में अलवर के एक राजा हुए थे बख्तावर सिंह, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में इस मंदिर को अच्छा बनाने का काम किया। करणी माता के मंदिर में मेला लगता है वर्ष में 2 बार, एक तो चैत्र और एक आसोज के नवरात्रों में मेला लगता है। करणी माता ने मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी और देशनोक कस्बा बसाया था। देशनोक इस मंदिर में चूहे रहते हैं बहुत सारे, इसलिए इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। और चारण जाति के लोग, यानी देशनोक के चारण जाति के लोग, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका जो पुनर्जन्म है चूहे के रूप में होता है और वो मंदिर में आ जाते हैं, इसलिए चारण जाति के लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मठ। इस बात को याद रखना आपको। और यहाँ पर एक सफ़ेद चूहा, कहते हैं कि एक ही है सफ़ेद चूहा, उसे काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। और इनका दर्शन हो जाए तो शुभ माना जाता है। करणी माता की खुद की इष्ट देवी ही तेमड़े राय माता। कौन सी माता? तेमड़े राय माता। हम पढ़ेंगे इनको, ये जैसलमेर साइड की माता है तेमड़े राय माता। ठीक है, इसलिए करणी माता के मंदिर के पास में उनकी इष्ट देवी तेमड़े राय माता का मंदिर भी है। करणी माता सर्वप्रथम यहां पर एक नेहड़ी नाम की जगह पर आई थी। सफेद चील को करणी माता का रूप माना जाता है, इतना याद रखना है।